खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। राहुल भट्ट की आखिरी रस्मात आज सुबह अदा कर दी गई। जम्मू में उनकी आखिरी रस्मात में बड़ी तादाद में लोगों ने पूर्णम आंखों से शिरकत की। जुमेरात को बडगाम के चाटूरा तहसील में राहुल भट्ट को मिलिटेंटों ने निशाना बनाया था। राहुल भट्ट का हाल ही में बडगाम से चाटूरा ट्रांसफर हुआ था। उधर दूसरी जानिब राहुल के कत्ल के खिलाफ बडगाम समेत दीगर मुकामात पर एहतजाज का सिलसिला लगातार जारी है। एहतजाजी इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया और बीजेपी के खिलाफ एहतजाजी नारे लगा रहे हैं। एहतजाजियों का कहना है कि एक तरफ इंतजामिया पीएम पैकेज के मुलाजमीन को तहफ्फुज़ फराहम करने का दावा कर रही है, लेकिन जिस तरह से टारगेट किलिंग्स हो रही हैं उससे इंतजामिया के दावों की कलई खुल गई है। और बडगाम में लाठीचार्ज हुआ है। आंसू गैस के गोले भी दागे गए। और पीडीपी लीडर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मरकज अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हिंदू मुस्लिम कर रही है। जुमे में हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए उन्होंने तमाम लोगों से दुआ की भी अपील की। में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जहां मरकजी सरकार अपनी नाकामियां छुपाने के लिए हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने का खेल खेल रही है और हिंदुओं को मुसलमानों को और मुसलमानों को हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन बना के पेश कर रही है, वहां जम्मू कश्मीर वाहिद एक ऐसी रियासत है जहां अभी भी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, आपस में मिलके रह रहे हैं। ऐसे में तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों पे ये फर्ज आयद होता है कि हम जो हमारे बीच में रहने वाले, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, चाहे हमारे सरदार भाई हो, उनके साथ न सिर्फ खड़े रहें बल्कि 1947 में जिस तरह से हमने उनके मालो जान की हिफाजत की थी और गांधी जी को उस वक्त जम्मू कश्मीर से एक उम्मीद की किरण नजर आई थी, उसी तरह से हमें चाहिए आज हम अपने माइनॉरिटीज के साथ यहां खड़े रहें। इसलिए मैं अपने तमाम लोगों से इल्तिजा करती हूं कि आज जुम्मे के दिन तमाम मस्जिदों में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की हिफाजत की पुरजोर वकालत की जाए और साथ ही में जो जम्मू कश्मीर का जो भाईचारा है, जो जम्मू कश्मीर का जो इतिहास रहा है, जो हिस्ट्री रही है कि हम इकट्ठे रहने वाले लोग हैं, एक सेक्युलर स्टेट है, पूरे मुल्क को मैसेज दे ताकि मुल्क में जो इस वक्त सरकार है उनको मुसलमानों को बदनाम करने का मौका ना मिले। और जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया। अपने ट्वीट पे उमर अब्दुल्ला ने लिखा कि जायज़ और पुरअमन एहतजाजियों पर सख्ती की जा रही है। अगर कश्मीर इंतजामिया अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकती तो अवाम को एहतजाज करने का हक है। और नाज़रीन, एक बार फिर से हम रुख करना चाहेंगे हमारे साथी आबिद हुसैन लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। ग्राउंड जीरो से वो लगातार तमाम तर तफसीलात दे रहे हैं। आबिद, इस वक्त हम आपसे जानना चाहेंगे, वहां पर एहतजाज में लगातार शिद्दत देखी जा रही है, अभी वहां पर क्या कुछ सूरत हाल? जी ना, हम आपको बताना चाहेंगे एहतजाज में लगातार शिद्दत आ रही है। ये लोग जो मरकजी हुकूमत है उसके खिलाफ नाला है, सख्त नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं, इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं आखिर वो किस तरह का रेस्पॉन्स रहा है, क्या कुछ उनके मुतालबात है। जी बताइए, क्या किस तरह का ये एहतजाज है और कब आप खत्म करेंगे और क्या कुछ इंतजामिया का रेस्पॉन्स रहा? देखिए सर, हमने बार बार आपसे रिक्वेस्ट किया है, ऑनरेबल पीएम साहब से भी, एलजी साहब से और होम मिनिस्टर साहब से। हमारे 3 डिमांडें हैं। जो इन्होंने हमारे मुलाजिमों, पीएम पैकेज के मुलाजिमों को बांट लिए हैं ना, बांट, वो बांट खत्म किया जाए, नंबर 1। दूसरा, जो ट्रांसफर ये हर इंडिया के किसी कोने में करो अंडर यूनियन टेरिटरी एक्ट, ठीक है सर। और तीसरा, अगर यहीं पे मुलाजिम रहते हैं उनको फुल सिक्योरिटी दिया जाए। हो गए 3 बातें। और कंपनसेशन ऑफ 1 करोड़ रुपीज टू द विक्टिम एंड गवर्नमेंट जॉब to the widow of the victim. Is it okay? And we want Mr. Manoj Sinha, who is the LG, who is at the moment CM as well as the PM of India, to come here to talk with the society of the people who have been victimized. They have been chosen for the victimization, and also it is total failure
इट इज टोटल फेलियर ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट। इट इज टोटल फेलियर, ये टोटल फेल हो रही है। हमारे लिए एक चीज हमें बताइए, गवर्नमेंट ने हमें दिया क्या है? हमारे केपी माइग्रेंटों को, हमारे केपी मुलाजिमों को क्या मिला है? आज 5 मिनट का टाइम नहीं मिल रहा है हमारे एलजी साहब को। खाना खाते हैं वो 1-1 घंटे, और आज लोग क्या कर रहे हैं, उनके लिए मूवमेंट नहीं हो रही है। क्या हमारे मातमदारी लोगों के पास मूवमेंट नहीं आ रही है? क्या ये बेइंसाफी नहीं है? एक बात। और 4 आदमी अगर इन्होंने बंद किए, 4 आदमी में किस बात पे? हम यहाँ से प्रोटेस्ट कर रहे थे आराम से, अरे भाई उधर बैठने के लिए। हमने कौन सी लाठियां चलाई, हमने कौन से डंडे बरसाए, हमने कौन सी गोलियां चलाई, हमने कौन से पत्थर मारे? तो हमारे 4 आदमियों को जख्मी किया, हमारे बूढ़ों को मारा दिया। क्यों? क्या इसका मतलब ये टोटली इन्वॉल्व कि ये फंस है, ये गवर्नमेंट चाल है, ये गवर्नमेंट की चाल है, ये एजिटेशन खत्म किया जाए। ये एजिटेशन तब तक खत्म नहीं होगी जब तक गवर्नर साहब यहाँ नहीं आएंगे और हमें बताएंगे हमारे साथ क्या करना है, हमें स्वीकार होगा। तो जी आबिद, बिल्कुल इनकी बात तो हमने सुनी, और आपके साथ कुछ और वहां पर लोग भी खड़े हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। जिस तरह से एक मास रेजिग्नेशन की बात सामने आ रही थी, उसके ताल्लुक से अभी इन लोगों की क्या कुछ राय है, क्या कुछ ये आगे पेशरफ्त करना चाहेंगे? आप अपने तरीके से उनसे पूछिए। जी सर, जिस तरह से आपके जो मुतालबात थे कि मास रेजिग्नेशन का अगर मुतालबात पूरे नहीं हुए तो क्या कुछ उस पे आप कहेंगे? और चूंकि एक और यहाँ पे ये भी सवाल है, एलजी मनोज सिन्हा जो सिक्योरिटी अभी बढ़ रहे थे, सिक्योरिटी कंसर्न होते हैं, तो किस तरह से आप ये देखते हैं? पहले आप मुझे बताइए, जो कल आपकी जो वो मांग थी मास रेजिग्नेशन तो हमने सब हमारे पास तैयार है, सबने साइन भी कर लिया है और वो रेडी है। जैसे ही सिन्हा साहब यहाँ आते हैं हम उनके हाथ में वो थमा देंगे। मुझे बताइए, जैसे अभी सिक्योरिटी से हमने बात की, आपकी मांग उन तक पहुंचाई, लेकिन इनका कहना है कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से एलजी यहाँ नहीं आ पाएंगे। कौन से सिक्योरिटी रीजंस है? अगर उन्हें हमसे भी डर लगता है तो फिर मेरे को लगता है कि उनको एलजी के पद को पे से इस्तीफा देना चाहिए। अच्छा मुझे बताइए, आप मुझे बताइए एहतजाज किस वक्त आप खत्म करेंगे? जब तक हमारे जो डिमांड्स है वो फुलफिल नहीं होते हैं तब तक नहीं। जी ना, जैसे कि आपने सुना, ये लोग एहतजाज को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी हुकूमत के खिलाफ। ये लोग नाला है लगातार, इनका एक ही बात है, एक ही बयान है कि बीजेपी हुकूमत ने जिस तरह से इनके साथ वादे किए गए थे वो वादे वफा नहीं हुए। जी बिल्कुल आबिद, इनसे बातचीत तो हमारी जारी रहेगी। हम आपके कैमरामैन से चाहेंगे कि सिक्योरिटी की वहां पर क्या कुछ सूरत हाल है, उसके ताल्लुक से भी बराह रास्त तस्वीर जो है वो हमारे नाज़रीन तक पहुंचाएं। जी, हम अपने कैमरा को बताना चाहूंगा, वो आपको ये लाइव विजुअल्स दिखाए। यहाँ पे जिस तरह की सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी को सख्त किया गया है। ये जो रास्ता है पूरा सील कर दिया गया है। यहाँ से अगर कोई बाहर भी जा रहा है उसे वापस अंदर आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। हालांकि अगर आप साइड में देखेंगे, जो वुमेन विंग है सीआरपीएफ की, उन्हें भी यहाँ पर तैनात किया गया है। उसके अलावा एसएसपी बडगाम, डीआईजी सेंटर कश्मीर और दीगर जो सिक्योरिटी के अहला उहदेदार है वो यहाँ पे मौजूद है। लगातार लोगों से ये लोग यही अपील कर रहे हैं, आप एहतजाज खत्म करिए, आपके मुतालबात को पूरा किया जाएगा। लेकिन लोग तैयार नहीं हो रहे हैं। उनका सिर्फ यही मुतालबा है, एलजी आएंगे, इनको यकीन दहानी कराएंगे, इनके मुतालबात पूरे होंगे तो ये एहतजाज खत्म करेंगे। जी आबिद, लगातार वहां पर खवातीन की भी बड़ी तादाद दिखाई दे रही है और जाहिर सी बात है कि खवातीन भी इस एहतजाज का हिस्सा बन रही हैं। उनसे अगर बात हो पाए तो उनके क्या कुछ यहाँ पर मुतालबात हैं वो भी हम ज़रूर जानना चाहेंगे। जी, हम कोशिश करेंगे खवातीन से बात करने की। हम देखेंगे अगर वो हमसे बात करेंगे, क्योंकि वो भी इस एहतजाज में पहले से ही इस एहतजाज का हिस्सा बने हुए हैं। मैं अपने कैमरामैन से ये अपील को बताना चाहूँगा कि वो कुछ हम यहाँ पे जहाँ पे खवातीन है वहाँ तक हम इस कैमरा को पहुँचाए। वहाँ पे हम जो खवातीन हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये भी इस एहतजाज का एक हिस्सा है। लगातार ये लोग भी इस एहतजाज में शिरकत कर रहे हैं। लगातार जो सुबह से ही ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं। लगातार हम कोशिश करेंगे, अगर ये बात करेंगे हिना, हम जरूर आपकी बात कराएंगे इनसे। जी मैडम, मुझे जी हिना, ये लोग चलिए बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। हालांकि हम ठीक
जी बिल्कुल। और आबिद, यहाँ पर जो ये एहतजाज जारी है, सिक्योरिटी को लेकर तो आपने तस्वीर दिखाई है, थोड़ा सा इस इलाके के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि लगातार ये लोग ये बात कह रहे हैं कि जो एलजी साहब हैं वो यहाँ से थोड़ी दूर पर रहते हैं, लेकिन वो तब भी उनसे मिलने के लिए नहीं आ पा रहे। आप चूंकि वहां पर मौजूद हैं, इसलिए आपसे थोड़ा सा जोग्राफियाई वहां का इलाके के बारे में जानना चाहेंगे। जी ना, हम आपको बता दें जहां पर ये पंडित कॉलोनी तैनात है, इसके साथ में ही कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एयरपोर्ट है। यहाँ पर एसटीसी हुमामा है, जहां पर सीआरपीएफ की बड़ी जो बटालियन है वो तैनात है। वही बीएसएफ का भी जो हेडक्वार्टर कश्मीर डिवीजन के आईजी वहां पे बैठते हैं, वो भी यही के आसपास ही है। तो ये जो ये पूरा रोड है, मतलब श्रीनगर सिटी से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये जो यहाँ पे ये गली है, इस गली से जो आगे है वहां पे पंडित कॉलोनी है। तो इसी कॉलोनी के जो गली है उसके बाहर ये बैठे हैं, धरना दे रहे हैं। कल शाम से ही ये लगातार यहाँ पे बैठ रहे हैं। इनका कहना है कि इस कॉलोनी में जहां पर ये रह रहे हैं वहां तक इनको सिक्योरिटी है, लेकिन उससे बाहर जो ही ये निकलते हैं इनकी सिक्योरिटी का कोई जिम्मेदार नहीं होता है। हालांकि इनका कहना है कि लगातार जी बिल्कुल आबिद हुसैन, तो लगातार हम वहां के तमाम तर हालात और एहतजाजियों के जो मुतालबे हैं वो अपने नाज़रीन तक बराह रास्त पहुंचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, लगातार आप हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार आप हमें अपडेट दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, चलो। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर एहतजाज जारी है। केपी रोड मटन को एहतजाजियों ने ब्लॉक किया है। एहतजाजी इंसाफ का यहां मुतालबा कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि इंतजामिया कश्मीरी पंडितों, सिखों और मुसलमानों को तहफ्फुज़ फराहम करने में नाकाम रही है। देखिए, जिस प्रकार से आपने सुना कल जब ये न्यूज़ आई, राहुल भट्ट को जिस तरीके से ऑफिस आवर्स के दौरान 2 टेररिस्टों ने मौत के घाट उतारा, तो ये पूरे कश्मीर वैली में एक शोक की लहर दौड़ गई। चाहे वो कश्मीरी मुसलमान हो, चाहे वो कश्मीरी हिंदू हो, चाहे वो कश्मीरी सरदार हो, तो तमाम जितने भी कश्मीरी कौम है यहाँ पे, उनमें एक रंजो गम का माहौल पैदा हो गया। और कल शाम से ही आप देख रहे हैं, जिस टाइम से न्यूज़ आई है, तो इसमें तमाम, चाहे वो हिंदू बरादरी हो, सिख बरादरी हो और मुस्लिम बरादरी हो, शाना बशाना हमारे साथ सड़कों पे खड़े हैं। आप देख रहे हैं, कल शाम से ही
केपी रोड चारों ओर से जाम है। और ये अक्रॉस द वैली जितने भी हमारे कैंप्स है, जितने भी हमारे जहाँ जहाँ हमारे एम्प्लॉयज़ है, चाहे वो वेसू हो, चाहे वो शेखपुरा बड़गाम हो, चाहे वो गांधरबल हो, कुपवारा हो, बारामूला हो, हाल हो, श्रीनगर हो, हर जगह लोगों ने रोडों को जाम किया है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही चाहते हैं कि वो यहाँ पे कश्मीरी पंडित, कश्मीरी सिख, कश्मीरी मुसलमान, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने में वो फेल हो चुकी है बीजेपी सरकार। जिस प्रकार से आए दिन कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी मुसलमानों का सड़कों पे खून बहाया जाता है, ये नाकाबिल बर्दाश्त है। हम चाहते हैं बेगुनाहों का कत्लेआम बंद हो, आम कश्मीरियों का कत्लेआम बंद हो, और कश्मीरी पंडित जो यहाँ पे पीएम पैकेज के तहत या और भी हमारे जो हिंदू बरादरी के लोग यहाँ पे नौकरी करने के लिए आए हैं, हमें एक सेफ, सिक्योर और वर्क फ्रेंडली एनवायरनमेंट दिया जाए। और तब तक हम यहाँ पे नौकरी नहीं करेंगे जब तक हमें ये सब चीज़ें मुयसर नहीं होगी। हम सरकार से ये चाहते, कल जो किलिंग हुई वो ऑफिस में हुई, गवर्नमेंट ऑफिस में, वो किलिंग क्यों हुई? उनकी क्या सिक्योरिटी थी? गवर्नमेंट ऑफिस में तो किलिंग नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही हमारे कितने पंडितों को मारा जा रहा है। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि पंडितों को मारना बंद कर दे। हम यहाँ पे रह रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे लोकलों का सपोर्ट है, मुस्लिमों की सपोर्ट की वजह से हम यहाँ रह रहे हैं, लेकिन टेररिस्ट हमें आके मार रहे हैं। हम गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं कि वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, एक बार ये सोल्यूशन दे दे, लास्ट सोल्यूशन कि हमें क्या करना है। अगर हमें यहाँ रहना है तो वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, अगर वो हमें नहीं दे सकते तो हमें यहाँ से ट्रांसफ़र करवा ले। जम्मू इतना बड़ा है, इंडिया इतना बड़ा है, हमें कहीं पे भी रिहेबिलिटेट कर दे, लेकिन हम कश्मीर में नहीं रह सकते। रोज़ हम सुबह ऑफिस जाते हैं, हमें ये डर होता है शाम को हम अपनी फैमिली से मिल पाएंगे या नहीं। कश्मीरी पंडित के नाम पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कश्मीरी पंडित को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, यहाँ के लोकल्स को भी एक्सप्लॉयट किया जा रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ नौकरी के लिए आए थे, हमारे फैमिली मेम्बर्स जम्मू में है, कल से वो डर डर के जी रहे हैं। वो हमें बोल रहे हैं आ जाओ वापस। उन्होंने कल से खाना नहीं खाया, वो यही सोच रहे हैं कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। वो परेशानी से ख़त्म हो गए कि स्वयं बच के आश्रित कारण हम यहाँ नौकरी करने आए हैं कि डर डर के जीने आए हैं। नाज़रीन, इस वक्त का एक अपडेट आपको दे दें। जिस तरह से अभी हमने आपको बताया था कि केपी रोड मटन को एहतजाजियों ने ब्लॉक किया था, अब ये खबर आ रही है कि केपी रोड मटन को एहतजाजियों ने खोल दिया है। हालांकि यहाँ पर लगातार एहतजाज जो है वो जारी है। उधर राहुल भट्ट के घर मातम का माहौल है। राहुल के मामा से हमारे साथी समीर भट्ट ने खास बातचीत की। हमारे साथ इस वक्त है राहुल के मामा जी सुनील जी हैं। ये यहाँ पे अपनी जो इनकी फैमिली है, राहुल की फैमिली, उनके पास आए हैं। कल से यहाँ पे लगातार है, हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। सुनील जी, बहुत ही दुख का लम्हा है, हम समझ सकते हैं, सारे लोग आपके साथ हैं, क्या कहेंगे? अब क्या जो फैमिली की पोजीशन है, क्या करेंगे? एक्चुअली यह है, दिस इज ए टोटल फेलियर ऑफ सिक्योरिटी। जब आपको पता है कि जो भी हमारे बच्चे वहाँ पर गए हुए हैं और इस अगर वल्नरेबल है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए था कि उनकी सिक्योरिटी का इंतजाम करे। और तहसील ऑफिस में जहाँ पर तहसीलदार भी होता है, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी होते हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स भी होते हैं, फ्रिस्किंग होनी चाहिए थी। दैट मीन्स कि सिक्योरिटी के ऊपर इनका कोई कुछ असर नहीं है, कोई भी कुछ कंट्रोल नहीं है। तो ड्यू टू दिस रीज़न कि एक आदमी आराम से आ जाता है और आराम से अपना एक्ट करके चला जाता है और उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो जो बंदे बाकी स्कूलों में होंगे या कहीं दूसरी जगह पर एम्प्लॉयड होंगे, उनकी सिक्योरिटी का क्या ये तो वहाँ पर है कि जहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड होनी चाहिए थी। दैट मीन्स ऑन द सिक्योरिटी पार्ट ऑफ द वे और द इंटेलिजेंस पार्ट ऑफ द वे, देयर इज अ टोटल फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हैज नॉट बीन एबल टू प्रोवाइड देम द सिक्योरिटी टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज एंड टू सर्व द पीपल ऑफ द कश्मीर। ये यहाँ से बच्चे गए थे कि चलो एक माहौल बना ले, अपनापन बना ले, अब उनके साथ में रहे और एक पुराना जैसा माहौल बनकर इकट्ठे ही रहकर नए कश्मीर का निर्माण करे। मगर ये चीज़ नहीं हो पा रही है, और अगर होनी भी है, अगर गवर्नमेंट ये चाहती है तो उनको उनके लिए एक सिक्योरिटी का प्रोवाइड करना चाहिए था, जो कि वो फेल हो गई। देखिए, इनके जो मामा जी हैं या कोई रिश्तेदार हैं या इनके घर वाले हैं, सभी लोग ये कह रहे हैं कि जिन आतंकवादियों ने उनको मारा है, उनको जल्द से गिरफ्तार करके उनको सजा दी जानी चाहिए, फांसी दी जानी चाहिए। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और राहुल भट्ट के वालिद से हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट ने क्या कुछ बातचीत की है, वो क्या चाहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं।
इस वक्त हैं राहुल भट्ट के पिताजी बिट्टा जी भट्ट जो यहाँ पे हमारे साथ इस वक्त हैं, उनसे बात करेंगे। बिट्टा जी, कल से प्रोटेस्ट चल रहे हैं हर जगह पे, क्या कहेंगे? बहुत आक्रोश है कश्मीरी पंडितों में, कश्मीर में भी और यहाँ पे भी, क्या कहेंगे? बस यही एक निवेदन है आपसे, अगर आपसे हो सकता है, आपकी चैनल के माध्यम से हो सकता है, इंक्वायरी की जाए ताकि ये दूध का दूध पानी का पानी हल हो जाए इसका, कि कैसे पुलिस स्टेशन तहसील में 10 आदमियों का होना अंदर, मतलब उसके बाद भी एक टारगेटिंग किलिंग करना, ये कहाँ तक वाजिब है? आपने कल भी कहा था कि अंदर कुछ लोग हैं जो वहाँ पे होंगे, जो उनके साथ मिले होंगे, क्योंकि इस तरह से जाना, सिक्योरिटी होती है वहाँ पे। नहीं, हम वो तो नहीं बोल सकते अंदर के, वो उनका काम है, डिपार्टमेंट का काम है देखना। अगर अंदर लोग थे, वो थे कौन, उनसे इंक्वायरी करे, देखो ना, उनसे इंक्वायरी करे थे वो कौन थे, कम से कम आइडेंटिफिकेशन तो होगी, सीसीटीवी कैमरा चेक करे, वो तो निकल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। आपने अपने बेटे को खोया, पिछले कई सालों से कोई कश्मीरी पंडित को वहाँ टारगेट किया, माइनॉरिटीज को किया गया, आपको लगता है कि ये प्रथा बंद होनी चाहिए और मजबूत कदम उठाने पड़ेंगे? वो तो गवर्नमेंट का काम है, उनको चाहिए उठाना, क्योंकि आज मेरा बेटा कल किसी और का बेटा खोएगा, होना चाहिए और होना ही चाहिए। अगर हमें आप वहाँ रखना है तो होना ही चाहिए। आप खुद गवर्नमेंट में रहे हैं, आपने बेटे को वहाँ भेजा, क्या लगता है आपको, क्या गलती हुई या आपको लगता है कि नहीं भेजना? देखो, 2010 की बात थी, तब माहौल कुछ अलग था। अब ये 2-3 साल हो गए, या टारगेट किलिंग उनका वो मिलिटेंट का वो बदल गया, वो रंग बदल गया, तो उसमें क्या कर सकते हैं? तब तो ठीक था, तब टारगेटिंग किलिंग नहीं हुई थी। उसके बाद टारगेटिंग किलिंग स्टार्ट होना हो गया, इक्का दुक्का दफ्तर वाले को किसी को नहीं बोलते थे, तब भेज दिए थे। आप बीच में तो जाते थे बेटे के पास, आपको कैसा माहौल लग रहा था? नहीं, माहौल तो ठीक था, मैं तो जाता हूँ, मैं 3 महीने 4 महीने रहकर जाता था, मैं हर साल जाता लगभग। अभी कुछ दिन पहले वो यहाँ पे आया था, कोई बात हुई आपके उनके साथ? कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कोई इस बारे में कोई बात नहीं हुई। उन्होंने क्या बोला था माहौल के बारे में? कोई उसको माहौल के बारे में नहीं, घर की बात हो रही थी, हमारे घर में टेंशन था तो उसकी बात हो गई, अदरवाइज कोई बात। तो अभी जो कल से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आपको लगता है कि एक प्रोत्साहन आपको मिला है? आपको सभी लोग एहतजाज पे हैं? अब क्या करें, मेरा सब कुछ लुट गया, अब क्या बोल सकते हैं, सब कुछ लुट गया। तो अब लास्ट में क्या आपको लगता है गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए आगे ऐसे इंसिडेंट्स ना हो? शिकार की कवर बंदोबस्त करना चाहिए, जब किसी को ले रहे हो तो उसको शिकार की कवर भी दे दो, उसको महफूज जगह पर रखो, बस वही मेरा निवेदन। लश्कर के जो 2 आतंकवादी, उन्होंने कहा जा रहा है कि वो इसमें इन्वॉल्व हैं, आपको लगता है कि उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए? कातिल को तो सजा मिलनी चाहिए। कातिल किसी जगह लिखा है, कानून में नहीं लिखा है, किसी धर्म में नहीं लिखा है कातिल को बख्शो, कातिल को तो नहीं बख्शना है ना, कातिल को सजा होनी चाहिए, कातिल को सजा होनी चाहिए। एक छोटी बेटी ये छोड़ के गए हैं, आपको लगता है कि इनको अब गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए? इनको अब इनकी बीवी को लगना चाहिए। अब वो भी कश्मीर में जाएगी, फिर वही हाल होगा, फायदा क्या? अगर जम्मू में इनको मिलता है तो आपको लगता है गवर्नमेंट को करना अगर होना चाहिए, क्योंकि आगे उसका कौन सहारा है, कौन सहारा है उसका? देखो, हम भी बूढ़े हैं, पेंशन पर है, उसका क्या सहारा है? पेंशन भी नहीं, आजकल पेंशनेबल जॉब भी नहीं। चलो सर, थैंक यू। तो ये थे बिट्टा जी भट्ट, और जो उनका ये कहना है कि जो मिलिटेंट इसमें इन्वॉल्व है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और जो उनकी बीवी है, जो उनकी वाइफ है, उनको कम से कम गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए, ताकि जम्मू में ही, ताकि ये अपनी ज़िंदगी आगे गुजार सके। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और राहुल भट्ट की जो बेवा हैं वो भी गम से निढाल हैं, उनका हाल जानने की कोशिश की हमारे साथी समीर भट्ट ने। क्या बन भाई, उतना दूर कभी सोच तो ना पता था हालात इतने खराब, कितने हालात खराब है उधर, इतना दूर रखा था, एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं था उधर, जब तक वो रिवॉल्वर लेके अंदर घुस गया। मैंने उसको बोला था तो डीसी ऑफिस ही बैठा कर, डीसी ऑफिस ही ट्रांसफर करा ले, नहीं किया, डीसी ने ट्रांसफर नहीं किया उसको, नहीं किया, किसी को भी नहीं किया उसने ट्रांसफर, कहीं पे भी नहीं, दूर दूर है सारे। ये 2 घंटे लगते थे उसको वहां जाने में, वहां से आने में।
जिद निकाला इन्होंने उधर ही भेज दिया। बड़गाम में था, सारा चार्ज यही संभालता था, इसके बिना किसी को हिसाब ही नहीं आता था वहाँ पे। वो जो मैडम थी उसकी कल वो मेरे साथ ही थी, वो कितना रो रही थी, बोलती मैं इसको अपने साथ अनरत लागी ले जाती। मैंने इसको परसों ही बोला था तू चला जा, तुझे नहीं अगर यहाँ नहीं लग रहा है तो रहने दे जा। मैंने इसको बोला था तू नौकरी ही छोड़ दे, हमें नौकरी ही नहीं चाहिए, नहीं चाहिए थी हमें नौकरी, अब यहाँ पे ही खुश थे, अब कम भी खा लेते, मगर इसने नहीं माना, बोला मुझे दफ्तर है, मुझे दफ्तर है, मेरी फाइलें पेंडिंग है, मेरे को फाइलें पूरी करनी है, मैं क्या करूंगी, अब कौन सी फाइलें देखेगा वो। आपको पहले पता चला, पहले कभी बोला था? कुछ नहीं बोला था, कुछ भी नहीं बोला था। उसके सारे बहुत अच्छे थे, सारे उसके साथ अच्छे थे, बोलता मुझे कोई नहीं नुकसान पहुंचा सकता, मुझे सारे बहुत वहाँ पे इज्जत करते हैं, सारे इज्जत करते हैं, मगर उन्होंने भी नहीं बचाया। किसी से तो पूछा होगा उन्होंने कि ये क्या है क्या नहीं है, उनको कैसे पता चला यहाँ पे ये है, जानते थे सारे, मगर सब नहीं बोल सकते थे उसको इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। रास्ते में जाता था तो सारे उसको सलाम करते थे, बोलते थे तेरे बगैर बड़गाम अधूरा ही लगता है, तो चाडुरा क्यों गया। यहाँ पर हम मौजूद है हाल कैंप, जो पीएम पैकेज के तहत जो माइग्रेंट पंडित है उनके लिए जो कॉलोनी है, यहाँ पर हम मौजूद है। और कल जो पेश आया वाक़ा चाडुरा में जो राहुल भट्ट की किलिंग हुई है, उसके बाद जो ये इलाका है यहाँ पर सिक्योरिटी को तो बढ़ाया गया है। आज जो यहाँ पर जो आर्जी रहाइश पजीर कर रहे हैं, जो पीएम पैकेज के तहत मुलाजमीन है कश्मीरी पंडित, ये यहाँ से शेखपुरा जाने की कोशिश कर रहे थे। हम पुलिस ने आज उनको सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर रोक दिया और अंदर बैठने को कहा है। बिलाल खान, न्यूज़ 18 उर्दू, हाल पुलवामा। खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।